पीएफआई एक तंजीम ऐसी है जो हद से ज़्यादा, यूँ मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनकी जहनीत पे जाकर काम कर रहे हैं, और इसके कई प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों के हत्थे हमारे अपने मुस्लिम नौजवान चढ़ें और अपने मुस्तकबिल को तारीकी में डालें। गुज़िश्ता कई साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के लिए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से उनको बैन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उसी ज़िम्मन में 17 तारीख़ को हम एक बैनर यानी कि एक पोस्टर रिलीज़ कर रहे थे, तो जिसको कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पोस्टर रिलीज़ करने का मकसद ये है कि कई लोगों के दिलों में ये गलतफहमी है कि तमाम यानी कि पीएफआई को ही क्यों कहते हैं बैन करने के लिए। तो हम आवाम के सामने क्लियर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हर टोपी पहनने वाला या हर जज्बाती तकरीर करने वाला मुसलमान आवाम का हमदर्द नहीं होता। इसीलिए कि आज देखिए आप, हिंदुस्तान के अंदर कई मुस्लिम तंजीमें काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि वो तंजीमों में कौन सी ऐसी तंजीम है जिसके हज़ारों लोग, हज़ारों घर के हज़ारों नौजवान जो पुलिस के केसेस में मुलविस है। आज ये लोग मुसलमान भेष में आकर मुसलमान हमदर्दी जीत कर, यानी कि घर में किसी के कुछ वक्तिया कोई सहूलत फ़राहम करके आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान दोस्त है, बल्कि इनकी हकीकत ये है कि ये बदतरीन दुश्मन है, हमारे बीच में सबसे बड़े मुनाफिक है। आज हिंदुस्तान के अमन को ख़राब कर रहे हैं और कई मुसलमानों को इश्तियाल में लाकर आज हज़ारों मुसलमानों के ऊपर कम्युनल केसेस, ऐसे फ़िरक़ावाराना केसेस, दहशतगर्दी के केसेस में मुलविस है। आज उनके घर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक अगर किसी घर में किसी इंसान पे, एक किसी घर के फ़र्द पर अगर किसी पर केस बुक होता है तो वो घर का घर परेशान हो जाता है, बल्कि पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है। तो आप अंदाज़ा करिए कि मुसलमानों के, हज़ारों मुसलमानों के घरों में आज मातम है इनकी वजह से। ये हम आवाम तक बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतने मुसलमान तंजीमें हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिकल कॉलेजेस के ज़रिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ज़रिए, कोई जो है आपके रास तौर पे मुसलमानों को एजुकेशन और उनके हॉस्पिटलिटी के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि मुसलमानों की बर्बादी के लिए काम नहीं करते। तो हम कई सालों से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ़िरक़ा परस्त और दहशतगर्द तंजीम को बैन किया जाए, ताकि मुसलमानों में और आवाम के अंदर हिंदुस्तान में अमन व अमान क़ायम रहे। तो हम और आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि अगर कोई आप लोग को गलतफहमी है, ऐसा है बाद लोग ऐसा बहुत शरीफ दिखने में, तो उनको ये समझ लेते कि बहुत शरीफ है, तो इसलिए उनको गलतफहमी हो सकती है कि शरीफ है। तो उनकी सच्चाई जानने का है अगर, तो हमसे वो रब्त करें और इंशाल्लाह उनके बारे में हम जो है आपको डिटेल फराहम करेंगे। लेगा कि एक सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल एक मुस्लिम तंजीम को क्यों बैन करने की बात कर रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे पीएफआई का, तो कई आपको एजेंसीज़ के ज़रिए इनका रिकॉर्ड मिलेगा। और हालिया में जहां बिहार में इनका जो लिटरेचर जो पकड़ा गया, उसके अंदर जो ग़ज़वे हिंद की बात की गई, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं, बल्कि मुसलमानों के मुस्तक़बिल को तारीकी में डालने के लिए ये अपना काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपने देखा कि कानपुर में नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, और हर मुसलमान का ये अहम फरीज़ा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो वो जमहूरी दायरे में रहते हुए अपना सदा एहतजाज बुलंद करे। जिस तरीक़े से मलून राजा सिंह ने हैदराबाद में जब गुस्ताखाना कलिमात बके, तो फिर हैदराबाद में पुरअमन तौर पर संविधान के दायरे में रहते हुए, क़ानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया गया, और फिर तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर नोट लेते हुए उसको
जो है पीडी एक्ट के तहत बुक किया। तो एहतजाज करना तो हमारा अपना जमहूरी हक है, लेकिन कानपुर में जिस हिसाब से एहतजाज हुआ और जो तहकीकात की गई, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मनसूबाबंद कार्रवाई के तहत पत्थर मारे गए और उसके पीछे भी पीएफआई का हाथ निकला और 4,500 बच्चों के ऊपर एफआईआर हुए, जिसमें गैंगस्टर यूएपीए के तहत केसेस बुक हुए और वो तमाम लड़कों का मुस्तकबिल आज तारीकी में है। मेरा एक सवाल ये है कि जितने लोग इस काम के लिए उकसाते हैं, जो काम करवाते हैं, अब जब वो बच्चे गिरफ्तार होते हैं या फिर फरारी में आके एक कोने से दूसरा कोना भागते हैं, तो वो कौन से कौम के हमदर्द है जो जाके उनकी बेल करवाते हैं या उनके घर में अनाज पानी डलवाते हैं? कोई उनकी मददगार साबित वहाँ पर नहीं होता। तो मकसद है वो यही है कि कौम को किसी भी बुरी डगर पर जाने से रोके और उनके मुस्तकबिल को यानी तारीकी में जाने से रोके। साहब, अगर एक 500 बच्चों पर केस बुक हो रहा है तो उसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है? सूफी सज्जादा नशीन का क्या बिगड़ रहा है? किसी का कुछ जाने का नहीं है। लेकिन हम ये, हमारे जो दिल में जो तड़प है वो यही है कि एक बच्चा अगर घर से गिरफ्तार हुआ तो वो सारे घर की तबाही है, सारा सर्विलेंस उसके घर पे लग जाता है, फिर वो बच्चे का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीकी में चले जाता है। जब उसको कोई मुलाजिमत नहीं मिलेगी, गैंगस्टर को जब कोई गैंगस्टर केस में बुक होगा तो क्या उसको कोई मुलाजिमत मिलेगी? यूएपीए के तहत कोई बुक होगा तो क्या उसको मुलाजिमत मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यकीनी बात है फिर वो क्राइम के रास्ते पे जाएगा और फिर मुसलमानों पे जो पहले से जो तमगा लगा हुआ है कि ये लोग टेररिस्ट है, ये लोग आतंकवादी है, तो उसको और तक़वियत मिलेगी वो नारे को। तो हमारा मकसद यही है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के क़ानून के दायरे में रहते हुए हम अपना काम करें, अपने मज़हब का प्रचार करें। देखिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी आप जो है मक्की ज़िंदगी को उठा करके देखिए, क्या ज़िंदगी है हुजूर पाक की। आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, एड़ियाओं को लहू लहान किया गया, आपने पलटा के वार नहीं किया। गरीब नवाज सरकार की ज़िंदगी को उठा के देखिए, महबूब इलाही की सरकार की ज़िंदगी को उठा के देखिए। लेकिन ये जो तशद्दुद के जो हिसाब में हम उतर रहे हैं, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुनासिब नहीं है। पीएफआई को बैन करने का जो मुतालबा है, उसके पीछे यही है कि हमको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह की तालीमात पे चलते हुए अपने तबलीग दीन का काम करना है, अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। पीएफआई एक तंजीम ऐसी है जो हद से ज़्यादा, यूँ मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनकी जहनीत पे जाकर काम कर रहे हैं और इसके कई प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों के हत्थे हमारे अपने मुस्लिम नौजवान चढ़ें और अपने मुस्तकबिल को तारीकी में डालें। आप देखिए कि सर तन से जुदा का नारा आए दिन, मैं भी ये बात कहते रहा, जलसों में बोला, टीवी डिबेट्स में बोला, कई जगहों पर बोला कि भाई ये नारा मत लगाओ। लोग ये कहने लगे कि नहीं, रसूल पाक की जो है गुस्ताखी की सज़ा तो यही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारे मुल्क में बड़े बड़े मुफ्ती हजरात हैं, बड़ी बड़ी जामिया है, बड़े बड़े मदरसे हैं, तो फिर फतवा दीजिए, आप फतवा इशू कीजिए, कौम अमल करेगी। लेकिन कोई भी मुफ्ती साहब, कोई भी मौलवी साहब, कोई मदरसा इस पे फतवा देने तैयार नहीं हुआ। तो बात वाज़े हो गई कि कोई हिम्मत से तो आगे बढ़ेगा नहीं, मासूम नौजवानों को आगे ढकल देंगे, उनके ऊपर केसेस बुक हो जाएंगे, ये अपनी गद्दियों पे सुकून से बैठे रहेंगे।